भाई मुझे माफ कर देना, मैंने बस अपनी मर्जी से शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया। कराची के इलाके मलेर में वो सड़क जहां पर नई जिंदगियां शुरू होने जा रही थी, उन जिंदगियों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया, हमेशा की नींद सुला दिया गया। नादिया नामी लड़की जिसने अपने दिल की सुनी, किसी और की ना सुनी और अपनी पसंद से शादी की, अपनी पसंद से निकाह किया। अदालत गई सिर्फ इस वजह से कि मैं कानून से तहफ़्फ़ुज़ मांगूंगी, मैं कानून की मदद लूंगी। अदालत जाती है, अपना निकाह नामा वहां पर दिया जाता है और उसके बाद अदालत में ये बयान रिकॉर्ड करवाती है कि मैंने अपनी मर्जी से इस लड़के से शादी की है, निकाह किया है, कोई गुनाह नहीं किया, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जब अदालत की तरफ से इस बात की यकीन दहानी दिलाई जाती है कि हम लोगों की तरफ से आपको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है और अब से आप दोनों मियाँ बीवी हो, ये सोच, ये गुमान लेकर वहां से बाहर निकलती है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ था, बल्कि वहां से सब कुछ खराब होने लगा था। ये लड़की जब अपने शोहर के साथ गाड़ी में बैठकर वापस जा रही है तो कराची में मलेर के मुकाम पर साथ साथ आप लोगों को कोशिश करूंगी वो वीडियोस के कुछ शॉर्ट्स दिखा सकूं। ये लड़की जो है अपने शोहर के साथ गाड़ी पर आ रही थी जब दो मोटरसाइकिल सवार वहां पर आते हैं और इंतहाई करीब से इस नए नवेले जोड़े के ऊपर अंधाधुंध करते हैं, जिसकी वजह से इंतहाई करीब से की वजह से ये लड़का और लड़की दोनों हमेशा की नींद सुला दिए जाते हैं, हमेशा के लिए खत्म कर दिए जाते हैं। लोगों का हजूम इकट्ठा होता है लेकिन उस वक्त तक ये दोनों अपनी आखिरी सांसें दे चुके होते हैं। अच्छी बात यह है कि इस लड़की का वो गैरतमंद भाई, जिसकी गैरत, जिसकी अना को इस फैसले के बाद, अपनी बहन के इस फैसले के बाद ठेस पहुंची थी, वो पुलिस की हिरासत में है। अब भाई क्या कहता है? भाई का कहना है कि मैंने अपनी बहन की एक जगह पर मंगनी की थी और उस रिश्ते के एवज इस भाई ने, इस गैरतमंद भाई ने अपनी बहन के 3.5 लाख रुपए वसूल किए थे। बहन की कीमत लगाते हुए, बहन का सौदा करते हुए उस वक्त इस भाई की गैरत नहीं जागी। इस लड़की ने उस रिश्ते को ठुकरा कर, उस रिश्ते को रिजेक्ट कर कर अपने दिल की सुनी और उस जगह पर रिश्ता किया जहां पर वो चाहती थी, उस जगह पर निकाह किया। भाई का कहना है कि मेरी बहन ने जहां अपनी मर्जी से निकाह किया, अब जिनसे मैंने पैसे लिए थे 3.5 लाख रुपया, वहां पर बहन का रिश्ता भी नहीं हुआ। अब वो अपने पैसों का मुतालबा करते थे, बार बार अपने पैसे वापस मांगते थे। मैं पैसे कहाँ से देता? वहां पर बहन का रिश्ता ही देना था। ये गैरत है, ये वो जिद है, ये वो अना है जिसको ठेस पहुंची। वहां पर पैसे तो ना दिए जा सके, लेकिन दूसरी तरफ बहन ने जाकर जब अदालत में ये बयान दिया कि मैं तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ और इस आदमी से मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया, तो वहां पर इस भाई की नफरत, गुस्सा, झूठी गैरत, इन तमाम चीजों ने उसकी अपनी इंसानियत जो है वो उससे छीन ली। और वापसी पर बहन जब वापस आ रही थी तो रास्ते में ही उसको शदीद फायर कर से जैसे उसने कोई ऐसा गुनाह कबीरा कर लिया है कि जिसकी माफी कहीं पर भी नहीं है। एक लड़की, एक लड़का एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से शादी करते हैं, लेकिन उस चीज को गुनाह कबीरा बना लिया जाता है, अपनी इज्जत का मसला बना लिया जाता है। उसको पगड़ियों तक ले जाया जाता है कि हमारी पगड़ी एक इज्जत है और हमारी इज्जत जो है वो इस लड़की ने पैरों में रोल कर रख दी। अब ये दोनों जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई। वो कब्रें खामोश हैं, जिंदगियां खत्म, लेकिन सवाल हजारों छोड़ गए, लाखों छोड़ गए कि आखिर एक पसंद से शादी करने का इस मुआशरे में क्या कसूर है? क्या इतना बड़ा गुनाह कबीरा हो जाता है? ला ताल्लुकी एक आम सा हल है। अगर आपकी इज्जत, आपकी अना, आपकी औलाद की ख्वाहिशात से इतनी बड़ी है तो अपनी औलाद से ला ताल्लुकी कर दे। रिश्ते मोहब्बत से निभाए जाते हैं, से नहीं। अगर नहीं बनता, अगर बेटी ने वाकई में इस तरह का कोई फैसला कर लिया जिसकी वजह से आप खानदान में, मुआशरे में, बरादरी में कहीं पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, तो ऐसी बेटी से, ऐसे बेटे से ला ताल्लुकी इख्तियार कर ले। लेकिन उसको से देना, इस बात का लाइसेंस आपको मिल जाना कि उसने ये काम किया तब उसकी ले ली जाए, ये कहाँ का इंसाफ है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोग इस बात को मजीद सराहेंगे कि भाई ने जो किया वो सही किया, लेकिन इस बात को जहन में रखिएगा कि भाई ने जहां पर बहन का रिश्ता किया था वहां से भी भाई ने 3.5 लाख रुपए वसूल किए थे। क्या बहनों की कीमत लगाकर उनके रिश्ते किए जाते हैं? और अगर इस लड़की ने अपनी पसंद से शादी भी कर ली तो भाई की इज्जत यही थी कि इस बहन से ला ताल्लुकी इख्तियार कर लेता, अगर वाकई में भाई की इज्जत इस चीज से खराब हुई। अब इज्जत पे कौन से 4 चांद लगे हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।